हाथी बड़े ही भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। भोलू बंदर डाल पर लटक कर उसे देख रहा था। आज गोलू को पेट भर खाना नहीं मिला था। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वो तेजी से बढ़ गया। भोलू ने उसे टोका। भोलू बंदर बोला, अरे गोलू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है? रुक भी नहीं पा रहे हो? अरे भोलू, मैं क्या बोलूं? तुम तो जानते हो कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर कूद फांद रहे हो। मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं है, खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं है। कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया। अब बरगद के पास चला आया। गोलू ने बरगद की पत्तियों और टहनियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वो पेड़ के तने से मस्ती करने लगा। भोलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक गोलू हाथी के कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गोलू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के धागे में फंसा हुआ कौवा लटक कर छटपटा रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, बचने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका था। गोलू ने देखा तो उसे दया आ गई। वो कौवे को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में भोलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे कौवा भाई, तुमने ये डोर अपने पैरों में कैसे फंसाई? मैंने इस डोर को नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया। अफसोस अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये कौवा बेचारा आज सुबह से इस पतंग की डोरी से फंसकर लटका हुआ है, असहाय होकर उल्टा लटका हुआ है। अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बेचारा इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाएगा और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगा। भोलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कौवे के पास तक पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वो मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। अब गोलू हाथी की बारी थी। उसकी पूरी तैयारी थी। गोलू ने सुंड को ऊपर उठाया, लेकिन कौवे को छू ही नहीं पाया। कई जानवर गोलू के प्रयास को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो गोलू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिए, कौवे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार गोलू ने अपने अगले दोनों पैर उठाकर पेड़ पर जमा दिए। उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने अपना सुंड उठा दिया, कौवे तक पहुंचा दिया। डोर को तोड़कर कौवे को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। कौवे ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे वाह गोलू, अंततः तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे सुंड में तो चोट लग गई, खून भी बह रहा है। गोलू बोला, मुझे चोट के दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो इस कौवे को बचाने में हुई है। कौवा गोलू के सुंड के जख्म के पास चोंच ले गया और जैसे जादू हो गया, गोलू का जख्म और दर्द दोनों भाग गए। अरे अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये तो सचमुच कमाल हो गया। कौवे राजा, तुम तो जादूगर निकले, मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तब तुम क्यों खुद फंस कर लटके रहे? कौवा बोला, देखो हाथी भैया, जिस परी ने मुझे यह शक्ति दी है उसने मुझसे कहा था, इसके दम पर दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना। मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। गोलू बोला, मैंने अपना काम किया है। तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। कौवा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा यह बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा पेट जितना बड़ा है, भूख उससे भी बड़ी है। मुझे खाने में बड़ी देर लग जाती है। पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगाती है। पेट भरने के बाद हालत समझ आती है। तुम मुझे एक बड़ा पेटू कह सकते हो। मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा
भूखा कैसे रह सकता है? तुमने मुझे बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो खाना भी हजम हो गया होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाई और हवा में देखा, और जैसे ही सर नीचे किया, पूरा भोजन का भंडार सामने सज गया। गोलू सब आंख फाड़ कर देखता रह गया। दोनों प्रेम से खाने लगे। कौवे का पेट भर गया और गोलू ने खाना बंद नहीं किया। खाता रहा, खाता रहा। मेरे दोस्त, तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही लौटूंगा। कौवा उड़ता चला गया। गोलू ने आज अपने जीवन में ये नया जादू देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। एक दिन शिकारियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे में गोलू हाथी फंस गया और उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। वो जान गया था कि अब अपना बचना मुश्किल है। असहाय होकर वो वहीं पर बैठ गया और अपने दोस्त कौवे को याद करने लगा। कुछ देर के बाद उसका दोस्त कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलू उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वो जान गया कि अब उसका दोस्त उसे बचा लेगा। उसने सूंड उठाकर कौवे को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। कौवा उड़ते हुए आगे निकल गया। गोलू का मन भर आया। उसकी आशाओं के रंगीन महल टूटकर चकनाचूर हो गए। अचानक उसका दोस्त कौवा आकर गोलू के सर पर मंडराने लगा। उसने अपने दोस्त गोलू को असहाय हाल में देखा तो उसके करीब आ गया। मेरे प्यारे दोस्त गोलू, आप चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूँ। कौवे ने चोंच ऊपर की और फिर सर नीचे कर लिया। उसने अपनी जादू से गोलू को ऊपर लाया। इस तरह से कौवे की जादूगरी से उसका दोस्त गोलू सुरक्षित बच गया। इसके बाद गोलू और उसका दोस्त कौवा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।